आवाज आ रही है? ऑलराइट। क्या पढ़ाया था? साइकोलॉजी। अच्छा, आई एम सॉरी। साइक्लोट्रॉन पढ़ चुका था? जरा एक बार दिखाना। गुड हेल। ऑलराइट, देखिए हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल पे फोर्स पढ़ा था। पता नहीं सिर्फ मुझे याद है ये बात। करिए सर। हमने भाई बहनों हमने चार्ज पार्टिकल पे फोर्स पढ़ा था और चार्ज पार्टिकल पे फोर्स की वैल्यू या फोर्स का फॉर्मूला था क्यू वी क्रॉस बी। और वहां से हम लोगों ने बहुत सी चीजें देखी थी। पता नहीं ये बात सिर्फ मुझे याद है, बाकियों किसी को याद तो है नहीं। याद है? तो आगे जाओ बहन। वेरी गुड नाइट। हाँ हाँ आगे जाओ, कोई बात, आगे जाओ। उनको जरा सा भी लेके आ जाओ। तो अब भाइयों बहनों हम लोग ना फोर्स पढ़ने जा रहे हैं। एक आगे आ जाओ, यहां आ जाओ प्लीज। यू आर द थिनेस्ट लेडी ऑन अर्थ। हाँ हाँ, उनके ऊपर नहीं बैठना है बेटे, अखबार में आ जाएंगी वो जी। तो मैं आपसे ये कह रहा था मेरे भाइयों बहनों और पढ़े लिखे लोगों कि हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल पे फोर्स पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किस पे पढ़ा था जी? चार्ज पार्टिकल पे फोर्स पढ़ा। ये मुझे याद है, आप लोग को याद तो होगा नहीं। याद है सभी को जी? तो भाइयों और बहनों हमने चार्ज पार्टिकल पे फोर्स पढ़ा था और उसके बाद हमने उसके बारे में चर्चाएं की थी, उसके रेडियस को लेकर के। और हमने ये जाना था कि चलते हुए चार्ज पार्टिकल पे ही फोर्स लगता है। आप नहीं मानेंगे? मानेंगे? मानते हैं? मानना पड़ेगा। यस और नो? हाँ कह रहे जाएंगे कहाँ? ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स। राइट? आगे आ जाओ दीदी। हेडिंग डालेंगे, अगर आप कहें तो मैं हेडिंग डालूं। लिखिएगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। लिखो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। बहन आप आगे आ जाए, बहन आगे आओ। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर in external magnetic field. In what? External magnetic field. काफी गाड़ी अंग्रेजी बोल गए। हाँ जी, चल बताया जाए। शुड आई स्पीक और नॉट स्पीक? स्पीक। ध्यान दीजिएगा आप लोग मेरी बातों को। आप समझदार हैं और जहां तक मेरी जानकारी है पढ़े लिखे भी हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो जिस चीज को प्रोड्यूस करता है उसी से अफेक्ट होता है। ठीक बात है? क्या एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है? तो ऑब्वियसली वो मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित भी होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगा कैसे? हाउ? राइट? और फोर्स लगाने वाला है कौन उसमें जिस पे फोर्स लगा देगा वो? क्लियर है? देखिए हमको एक बात समझ में आई थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। किस पे लगाता है? अगर चार्ज रुका है तो फोर्स नहीं लगाएगा। आप लोगों ने करंट के बारे में पढ़ रखा है, करंट के कंडक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ रखा। हबीब भाई ठीक बात है? अच्छा, काफी अच्छा महसूस कर रहे होंगे आप। तो आपने करंट के बारे में पढ़ रखा है और अगर आपकी स्मृति में हो
तो आपने वहां पर क्या पढ़ा था करंट में कि वहां पर माई बाप यानी पेरेंट एटम्स अपनी जगह पर रहते थे एंड द ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स वर देयर हु वर मूविंग। कंफर्म है? फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या थे जो चल रहे थे, मूव कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको यह भी वहां पर बताया था कि जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। आ गया जो जगह, हाँ या नेट चार्ज क्या था? जीरो। जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही निगेटिव चार्ज था। अगर आपको तनिक भी याद हो, शायद याद नहीं होगा या पता नहीं होगा या नहीं होगा, याद है? तो जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही निगेटिव चार्ज। तो नेट चार्ज क्या हुआ करता था? जीरो, इवन दो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इवन दो, बट द नेट चार्ज वाज जीरो इन करंट कैरिंग वायर। अगर मैं एक करंट कैरिंग, आ जाओ बहन जगह है, अगर मैं एक करंट कैरिंग वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? हाँ बताओ क्योंकि? नहीं क्योंकि क्या? नहीं आई एम सॉरी, नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप करंट कैरिंग वायर लेते हैं तो करंट कैरिंग वायर पे नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। यदि आपने वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अगर वायर को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, अरे भाइयों बहनों, अगर आपने वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो नेट चार्ज जीरो, नेट फोर्स भी जीरो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगेगा। क्यों भला? क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो रुका हुआ है, इवन इलेक्ट्रॉन भी रुके हुए कुछ हैं, लेकिन वहां सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि वही चल रहा है। किस पे फोर्स लगेगा? एक करंट कैरिंग वायर में किस पे फोर्स लगेगा? बिकॉज जो चल रहा होगा उसी पे फोर्स लगेगा, और चलता कौन है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, तो वायर पे फोर्स नहीं लगेगा? नहीं समझ में आया? मान लीजिए जैसे भैया है ये हमारे, आई एम सॉरी मैं आपको भैया बोल रहा हूं, मैं इनका कॉलर पकड़ के खींच दूं तो क्या ये खिंचाएंगे? कॉलर तो इन्हीं का है। कईयों को विश्वास नहीं है कॉलर तो इन्हीं का है। फ्री इलेक्ट्रॉन तो वायर का है, इन्हीं का है। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन वायर का? भाई इन्हीं का कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स लगेगा। नहीं समझ में आया? अरे हाँ या ना? पक्की बात है। तो लेट्स सी अबाउट द करंट कैरिंग वायर एंड वी विल जस्ट फाइंड आउट द फोर्स ऑन द दैट। अच्छा, ये जो फोर्स हम निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, दीवाना पन्ना फैला, इधर देखो गड्ढे। मैं यहां पर जो आपके सामने फील्ड बना रहा हूं, इत्तफाकन मैं फील्ड यूनिफॉर्म बना रहा हूं, वैसे चाहे यूनिफॉर्म हो भी सकती है, नहीं हो सकती। दिस द मैग्नेटिक फील्ड, यू नो, वेरी गुड, गो टू हेल, द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक दीदी, हेल। मैं यहां पर एक वायर बनाने जा रहा हूं, आप आड़ा तिरछा वायर बना सकते हैं। ये लो, समथिंग लाइक, ये है कौन? इसमें करंट जा रही है मेरे भैया, और ये जा रही। अगर करंट ऐसे जा रही होगी तो इलेक्ट्रॉन कैसे भाग रहे हैं? उल्टा बोलो हबीब भाई, कैसे हैं? क्या कह रहे हो हबीब भाई? कैसे? वीडी से भाग रहे होंगे। वीडी यानी ड्रिफ्ट लॉस, जैसे आपको याद होगा। बड़ा मजा आ रहा है ना? ठीक। अब आप ध्यान दें, आप पढ़े लिखे हैं? पता नहीं, आप पढ़े लिखे हैं? करंट जा रही है यूं, हु इज दिस? करंट और बी में जो एंगल है दैट इज थीटा। सपोज मैंने क्या किया, एक छोटा सा सेगमेंट लिया है जिसका नाम है डीएल। मैं डीएल पे फोर्स निकालने जा रहा हूं। अब डीएल पे अगर फोर्स होगा तो डीएल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे फोर्स निकाल लो। नहीं, अगर मुझे डीएल पे फोर्स चाहिए
तो डीएल में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स चाहिए। क्या कहती हो? चुप रहो। तो अगर मुझे जिंदगी में फोर्स ऑन डीएल चाहिए तो मैं क्या करूं? फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन इन डीएल। क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा? तो अगर मुझे इसको मैं डीएफ लिख दूं, क्या छोटा फोर्स है ना? अरे बेबी फोर्स। तो बेबी फोर्स आएगा क्यू वीडी क्रॉस बी। क्या मैंने सही लिखा? अरे क्यू वी क्रॉस बी होता है। क्या क्यू वी डी क्रॉस बी होता है? अरे हाँ या ना? ये तुम लोग क्या लाश ले जाने वाले लोग हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, इस डीएल में कितने चार्ज हैं इलेक्ट्रॉन के हमको पता नहीं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान ले। याद करिए स्मॉल एन होता था फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका वॉल्यूम कितना होगा? एडीएल। बोलो यार कितना है? देखना, देखते रहो। एडीएल वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में एन होता था, तो एन ए, और हमें चार्ज चाहिए ना, ये तो संख्या आई है। चार्ज के लिए माइनस ई का मल्टीपल आई। गया 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 है। ये देखो वी डी क्रॉस बी। आप थोड़ा ध्यान देना, वैसे तो आप लोग दे ही रहे होंगे। हम एक काम करते हैं, इस क्रॉस प्रोडक्ट में वीडी को बाहर और डीएल को अंदर कर देते हैं। आपको याद होगा डीएल वेक्टर बनता है ना? डीएल वेक्टर किधर होता है? करंट की तरफ। अरे पापियों, डीएल किधर होता है? वेक्टर जो डीएल होगा दैट इज अलोंग करंट। कोई मैं बुरी बात बोल रहा हूं क्या? देखते रहना मेरे भैया, बहुत सिंपल बातें कर रहा हूं। लेकिन एक बात है, डीएल और वीडी अपोजिट हैं। डीएल और वीडी, डीएल करंट की डायरेक्शन में है और वीडी करंट के अपोजिट है। डीएल और हाँ, तो मैं अगर वीडी बाहर करूं और डीएल अंदर करूं तो माइनस में कर दूं। जब ये माइनस होगा तो माइनस माइनस, मैं देखो डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं एन ई ए वीडी, और यहां अंदर चला जाएगा डीएल क्रॉस बी। कोई बुरी बात नहीं। अगर आपको बुरा ना लग रहा हो तो आप देख लो एन ई ए वी डी क्या होता है? आई होता है। क्या आपने जिंदगी में कभी इसको पढ़ा है? क्यों पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यहां से डीएफ क्या हो जाएगा? आई डीएल क्रॉस, इट इज द फोर्स ऑन डीएल। पक्का? और डीएफ की अगर वैल्यू चाहिए तो क्या लिखोगे? आई डीएल बी साइन डी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक छोटे से सेगमेंट पे ये चलो एक छोटे से सेगमेंट पे लगने वाला जो फोर्स था वो हमने कैलकुलेट कर दिया, आई डीएल बी साइन थीटा। ये सुनो, अब हम इसमें सिचुएशंस लेंगे। गो टू हेल। क्या लेंगे? सिचुएशंस लेंगे। सिचुएशंस लेंगे। और सिचुएशन ये है मेरे भाइयों बहनों कि मैं डिस्कस ओनली टू सिचुएशन नोन एज राइट। हम यूनिफॉर्म फील्ड में निकालेंगे, परंतु ऐसा नहीं है कि आप यूनिफॉर्म फील्ड में ही इसको लगाइए, आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला तो फॉर्मूला है। हम यूनिफॉर्म फील्ड में लेने जा रहे हैं स्ट्रेट वायर। कैसा वायर? ये स्ट्रेट वायर है या आड़ा तिरछा? आड़ा तिरछा क्या होता है भाई? बताया जाए। चलिए, फॉर स्ट्रेट वायर फॉर स्ट्रेट वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मैं यहां पर एक फील्ड बना दूं आपके समक्ष, दिस वन। ये कैसी फील्ड है?
यूनिफॉर्म। और इसमें कैसा वायर रख दूं मैं? श्योर है आप? ये लीजिए, करंट जा रही है, हाउ मच? मगरमच्छ, बोलो आई। पक्का? मेरे भाइयों बहनों, अगर स्ट्रेट वायर होगा और फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो क्या होगा समझना, थोड़ा सा आप समझिएगा, इस बात को समझिए, फिलोलॉजी करिए। जितना थीटा यहां बनेगा उतना थीटा यहां बनेगा, यानी हर जगह थीटा की वैल्यू आई और बी के बीच में सेम। थीटा विल नॉट अल्टर एट ऑल, द वेरी फर्स्ट थिंग बीइंग द स्ट्रेट वायर, राइट? तो अगर स्ट्रेट वायर होता तो थीटा चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, एक बात बताओ, फोर्स किस पे लगेगा? जो बाहर है फील्ड के या सिर्फ जो अंदर है? जो लेंथ अंदर है, बाहर वाले पे कहां से फोर्स लग जाएगा? ये भैया जितना दूर, तो हम पूरा लेंथ ले या लेंथ विद इन द फील्ड? इट इज द लेंथ विद इन द फील्ड। अब आपको करना क्या है, अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स बराबर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल बी साइन थीटा, यही तो होगा। एक बात बताओ, बी सेम है, थीटा सेम है, आई भी सेम है, बचा कौन? डीएल बचा। ए पापी, डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो एल नहीं आ जाएगा। मैं इसको स्मॉल एल ना लिख करके कैपिटल एल लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आई एल बी, कोई बुरी बात नहीं। ये फॉर्मूला लगता है स्ट्रेट वायर के लिए यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर। देखो साफ साफ लिखा है, कहां पर? स्ट्रेट वायर के, स्ट्रेट वायर। ये कौन उल्टा बोल रहा है? स्ट्रेट वायर के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर स्ट्रेट वायर के लिए उल्टा सीधा तुम हो ना, तुम ही हो, झूठ मत बोलो, झंगाड़ जैसे बाल वाली। आगे बढ़े, ये सोनू, अब की हम फील्ड यूनिफॉर्म ही रखने जा रहे हैं, लेकिन वायर स्ट्रेट ना लेकर के कर्व्ड वायर, कर्व्ड कैसा? हाँ, थूक देना तुम, ठीक बात है। अब मैं फॉर कर्व्ड वायर इन किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कोई बुरी बात नहीं है। आइए समझते हैं, एग्जाम्पल को अपने जिंदगी में साथ लेके चलते हैं। ये रहा हमारे पास, बेटे खोखी ना करो, ध्यान दो। ये कैसा फील्ड है? फील्ड यूनिफॉर्म, राइट? इसमें कोई शक नहीं है। क्यों अभी भाई? क्या? ओहो, लग रहा है रात में मुशायरा सुने। ये देखो, देयर इज अ समस्या फॉर अस। व्हाट इज अ समस्या? देखो समझोगे, ये करंट जा रही है, हु इज दिस? अरे आई है जो कि गई है। एक प्रॉब्लम है, हर जगह थीटा बदल रहा है यहाँ। अब हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अगर आई डी एल बी साइन थीटा में इंटीग्रेशन करने को आ जाएंगे तो डीएल भी वेरिएबल है, मतलब डीएल को भी इंटीग्रेट करना है। इन दैट केस व्हाट विल वी डू? क्या हम फंस चुके हैं? यस, हम लोग फंसे। अब क्या करें? इन दैट केस हमको लेना होगा प्रोजेक्टेड लेंथ। क्या लेना पड़ेगा? परपेंडिकुलर टू बी। क्या? परपेंडिकुलर टू बी, प्रोजेक्टेड लेंथ। नो? हाँ या ना? आंटी आप बताओ, क्या बता रहे? क्या बता रहे हो? इन दैट केस फोर्स बनेगा आई इंटू प्रोजेक्टेड लेंथ। क्या चीज? प्रोजेक्टेड लेंथ परपेंडिकुलर टू बी, और फिर इंटू में आपके हो जाएगा बी। हाँ या ना?
और साइन 90 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर ले रहे हैं। अब ये प्रोजेक्टेड लेंथ परपेंडिकुलर टू बी क्या होता है? ये देखो ये है, बोलो यार, बी के परपेंडिकुलर इनके छोरों को मिला दो, क्या ये परपेंडिकुलर? यस और नो? ये लंबाई कुछ होगी? ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, अगर ध्यान दें, हाँ या ना? ये रेडियस आर है ना? तो प्रोजेक्टेड लेंथ जो होगा दैट विल बी 2r, बी के परपेंडिकुलर। हमको ये पूरा कर्वेचर नहीं लेना है, हमें क्या करना होगा? बी के परपेंडिकुलर। तो मेरे भाइयों बहनों और पढ़े लिखे चमगादड़ों, इस एग्जाम्पल की बात अगर मैं आपसे करूं, अगर मैं आपसे इस एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है ना, इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं आपसे, तो मेरे भाइयों बहनों फोर्स की वैल्यू आएगी I और प्रोजेक्टेड लेंथ है 2r, बोलो, और इंटू में P। कोई बुरी बात नहीं, समझ आ गया? तो फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो और स्ट्रेट हो तो ये काम करोगे। अच्छा एक बात और, ये जो फोर्स लगता है इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? कोई बड़ी बात नहीं, DL क्रॉस B या I क्रॉस B। अरे यार हाँ या ना? आपको क्या करना है भाई, DL क्रॉस B या? अगर मैं आपसे कहूं कि डायरेक्शन निकालिए किसका, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको निकालना है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे, ठीक है? किससे निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पता नहीं, कई लोग नहीं भी जानते हैं, शायद जानते हैं आप। क्यों भैया, आप लोग जानते हैं? तो क्रॉस प्रोडक्ट के मुताबिक मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग यहाँ पर, ये राइट हैंड है, कौन सा रूल है? ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल रहे हैं। राइट हैंड वाला होता था, पता नहीं ये हाथ की लकीरें, किस्मत का तेज आदमी, ध्यान दीजिएगा। ये होता है फोर्स का डायरेक्शन। अगर आप अपनी अंजुरियों को I या वेक्टर DL से B की तरफ घुमाइए, ठीक? एक तरीका तो ये है, अरे यस और नो? एक और तरीका है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये भी एक तरीका है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो ठीक है, पर आपको मेरे हिसाब से यही वाला तरीका अपनाना चाहिए, ठीक बात है? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। आई से हर जगह राइट हैंड रूल ही तो लग रहा है, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट। हमको फालतू के इधर उधर ज्यादा रूल पढ़ के क्या करोगे? तुम्हारा कोड़ी मन चले ना, तो कवर का पहला प्रीफेस पढ़ के आखिरी में अपेंडिक्स पढ़ के निकल जाओ। समझ में नहीं आ रहा है? अरे हाँ सी ऐसा नो बेटे, 7 स्वेटर पहनने वाली बहन, क्लियर बताया जाए? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है? अब ये रूल समझ लो, अब क्या पूछा है वैसे जाता है। अगर हम अपनी 2 उंगलियां और एक अंगूठा, हमारे पास कितनी उंगलियां हैं? कोई 5 बोल रहा है, कोई ऋतिक रोशन भी बैठा है यहाँ। उंगलियां 4 है भगवान की दया से, अंगूठा 1 है। तो अगर मैं 2 उंगलियां और एक अंगूठे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करूं, बनाइए इस तरह से, कर पा रहे हैं आप लोग? आर यू एबल टू डू? यस। कई लोग ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं केकड़ा पकड़ रहे हैं, क्या कर? राहुल भाई तुम्हें कह रहा हूं मैं, ठीक? सभी लोग ठीक है? वो तो दस्ताने वाला है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रही है। कोई लोग राइट हैंड से भी लेफ्ट हैंड लगा रहे हैं। अरे भैया लेफ्ट है, लेफ्ट है, और ऐसे कहा लड्डू पकड़ हो गया है, ये लो ऐसे करा हुआ है कि कोई तो दे दे भगवान के नाम पे, ऐसे करो। तुम ही कह रहे तुषार भाई, एवरीबडी एवरीबडी, FBI, FBI। अब देखो इसको कई लोग ना याद करते हैं तो तरीका बनाते हैं, फादर मदर चाइल्ड, CBI FBI।
समझ में आ रहा है? बगल में CBI, यहाँ FBI, काम खत्म। FBI समझ में आ रहा है? तब उसमें फादर मदर चाइल्ड नहीं चिल्ड्रन होगा। कौन है ये? 1 दर्जन बच्चे पैदा करेगा? कौन है ये? तुमने बोला है भाई। पहले छोड़ो, क्या बोले हम। FMC, FBI, अरे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, FMC या FBI। समझ में बात आई? पर ये कभी ना लगाई, ये कंफ्यूज हो जाओगे। राइट, ठीक। I से B की तरफ उंगलियों को घुमा लेना, काम हो जाएगा। मैं इसको रिकमेंड वैसे ज्यादा करता नहीं हूँ, आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बना सकते। कह रहे ये बनाना है? नहीं, हंसो मत, अभी बनाना तो हम बताएंगे। ना जलालत की इंतहा की तो मेरा नाम नहीं। यस, हाथ की लकीरें, किस्मत का तेज। ये कौन? ये F है, ये B है, ये I है। ये हाथ नहीं, केला है। चुप रहो दीदी, चुप रहो। ये किसकी उंगलियां हैं? अब क्या बताएं हम तुम्हें, मिला देंगे उससे। समझ में आ गया? अरे यस और नो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और क्रॉस बटन, ठीक। तो मेरे भाई बहनों समझ में आया? अगर स्ट्रेट वायर होगा तो क्या फार्मूला चलेगा, और अगर ऐसा होगा तो क्या फार्मूला चलेगा। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। कहानी में फोर्स, अगर कोई एक वायर है वो दूसरे वायर पे फोर्स लगाता है, अच्छा। मैं एक आपको एक्चुअली क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे ही, भाई 2 वायर के बीच में लगने वाला फोर्स या एक वायर दूसरे वायर पे जो फोर्स लगाता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर कोई एक वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई और वायर आएगा करंट कैरिंग, तो क्या उस पर फोर्स नहीं लगेगा? हैं? लगेगा। हाँ, आओ। यस और नो। हम सबसे पहली सिचुएशन ये लेते हैं कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और उसके परपेंडिकुलर एक कोई और वायर रखा हुआ है, ठीक। क्या? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और उसके परपेंडिकुलर तुम्हारे एक्सिस वर्टिब्रा टूटा हुआ है क्या? तो जो लोग बिल्कुल धसर के ठुड्डी पे के भरोसे, भाई थोड़ा ठीक से बैठो। भगवान ने खड़े होने के लिए कुछ दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है, उसका भरपूर इस्तेमाल करो। लैमार्क के सिद्धांत के अनुसार जिस अंक का प्रयोग नहीं किया जाता है, समझ रहे हो, फिर अच्छा नहीं लगेगा। नहीं समझे आप? अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है विलुप्त हो गया मेरा, बता रहा है वो तो भाई देख के लग रहा है तुम क्या बता रहे हो, इसीलिए बैठा करो ठीक से। आप समझे नहीं। तो अब मैं एक बात करूंगा कि एक वायर के परपेंडिकुलर दूसरा वायर लूंगा और एक वायर के पैरेलल दूसरा वायर लूंगा। हाउ इज दैट? ये क्या हो रहा है? ठीक बात है? कोई समस्या, उलझन, परेशानी, तकलीफ नहीं है? आंटी क्या कुछ नहीं है? समझ रहे हैं? हाँ। देखिए यहां पर हम लोग करने ये वाले हैं कि हम यहां लेंगे एक वायर, कौन लेंगे? वायर लेंगे, राइट। और इस वायर के परपेंडिकुलर वाह दूसरा वायर, ठीक बात है। ठीक, चलो
कैसा है? कैसा है जी? दोनों तरफ इनफाइनाइट, मतलब इंटीफिनिटी इंटीफिनिटी, ठीक। और इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2। ध्यान देना मेरे भाइयों बहनों, पढ़े लिखे लोगों, इस वायर का नाम है PQ। मुझे इसी पर फोर्स चाहिए, ठीक। क्या ये इसके परपेंडिकुलर रखा है? मेरे भाइयों बहनों, इसका पहला वाला छोर R1 दूरी पे है और दूसर का छोर R2। सर्वप्रथम एक प्रश्न आपके मन में विद्यमान होना चाहिए कि इस वायर पे PQ पे फोर्स क्यों लगेगा, ठीक बात है। सबसे पहला सवाल यह है कि वायर पे PQ पे फोर्स क्यों लगेगा, ठीक, बताया जाए। आप तनिक ध्यान दें और ध्यान देने की चेष्टा करें तो यू विल फाइंड कि ये जो I1 वाला वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, I2 भी करेगा, लेकिन हमको वो फोर्स PQ पे चाहिए। तो क्या I1 प्रोड्यूस करेगा? I1 प्रोड्यूस करेगा वही छल्ला, छल्ला समझ में आया? जिधर ये वायर रखा है उधर फील्ड होगी कि नहीं? किधर होगी? इनवर्ड। देखो अब अगर इसमें अभी तक किसी को कंफ्यूजन है तो इसका मतलब वो रिवीजन से बहुत परे है, रिवीजन से दूर है, ठीक बात। मैंने आपसे कहा है इस संडे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक टेस्ट होगा, ज्यादा देर का नहीं होगा, 25 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा स्पेशली। वैसे तो आपका टेस्ट 11 तारीख को है, द नेक्स्ट CRT इज ऑन सैटरडे 11th ऑफ, जो भी हो, ठीक बात है। लेकिन इस संडे एक आपका टेस्ट हो जाएगा, क्लियर? तो उसकी तैयारी करते रहिएगा। बहरहाल तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये वायर है जी, यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा पैदा करेगा? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? पहले याद कर लो फिर बताओ। आप याद करने की कोशिश करो, क्या ये फील्ड प्रोड्यूस करता था? कैसा फील्ड पैदा करेगा? यूनी या नॉन यूनी? नॉन यूनी। मान लीजिए यहां B1 है, यहां वैल्यू चेंज होगी, बोलो। अगर मुझे इस वायर पे फोर्स लगाना है, निकालना है, तो एक प्रॉब्लम यह है कि वायर तो स्ट्रेट है और B इनवर्ड है। तो वायर यूं है, B इनवर्ड है, एंगल 90 डिग्री, एंगल का आपने जिंदगी में लफड़ा नहीं बचा। लेकिन ILB में B क्या ले? क्यों? इसके हर सेगमेंट पे B ही बदल रहा है। अभी तक हमारी कहानी में B वेरिएबल नहीं आया था, हमने B को यूनिफॉर्म कर दिया था, पर इन दिस केस B इज बदलेबल। इजहार भाई आप समझ पा रहे होंगे, B बदल रहा है, B बदल रहा है। अभी बदल रहा है तो एक समस्या का जनक है, ये समस्या का जनक है ये, बिल्कुल है। अब B बदल रहा है तो क्या करें? हम मजबूर, हम लाचार हैं, हमको फिर एक काम करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर DL लेना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर दूरी पे B लेना पड़ेगा और एक छोटा सा सेगमेंट लेना पड़ेगा। बहुत मलिच्छ लोग हैं। दीदी क्या रहने दो, तुम कह रहे मलिच्छ लोग हैं हम लोग। हम जो पूछ रहे हैं वो नहीं बता रहे, अब अपने आप को मलिच्छ डिक्लेयर कर रहे हैं। यार कसम से ये लोग क्या ही, मैं क्या बताऊं। एक काम करते हैं, R दूरी पे एक छोटा सा सेगमेंट काट लेते हैं, DL, बोलो, और इस पे फोर्स निकाल लेते हैं, ये सुनो, और जो फोर्स आएगा उसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या कहते हो? और इंटीग्रेट क्यों करेंगे? इंटीग्रेट तो फोर्स वेक्टर है या स्केलर है? और इंटीग्रेशन किसका किया जाता है? स्केलर का।
कभी भी वेक्टर इंटीग्रेट नहीं किए जाते। हाँ, वेक्टर की वैल्यू इंटीग्रेट हो सकती है, बिकॉज वेक्टर की वैल्यू इज स्केलर। जो लोग ऐसे हमें घूर के देख रहे हैं ना, हमें कसम से केहूनी से कूटने का मन कर रहा है। ये सब बातें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हैं। हम इंटीग्रेशन स्केलर करते हैं वेक्टर का, वेक्टर का नहीं करते, लेकिन वेक्टर की वैल्यू कर सकते हैं। जैसे रिंग के समय में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट किया था। You can do it. I can do it. हम यहां जमात बना रहे हैं, वी कैन डू इट क्या है, देखो इधर। तो हमें आर दूरी, मकसद नहीं भूलना चाहिए। बॉम्ब का जो कील होता है ना, तुमसे मोटा होता है। चले हैं बॉम्ब फोड़ने। इधर देखो, जो आर है उतनी दूरी पे एक डीएल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डीएल पे फोर्स का डायरेक्शन बताइए, बताइए। एफ बी आई, अरे लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, बी किधर है? तो अपनी बीच वाली उंगली इन्वर्ट करो। ये इन्वर्ट है, ये देखो, ये इसे काट दिया इन्वर्ट। पहले वैसे ही तो थी, आपने मुड़वा दिया। इनवर्ड है और करंट देखो ये है, तो थंब किधर आ रहा है? तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। इस वाले सेगमेंट पे भी, इस पे भी, हर जगह। इसका मतलब फोर्स सेम डायरेक्शन में आएगा। वायर के किसी भी सेगमेंट पे फोर्स ऊपर आएगा, और अगर फोर्स ऊपर आएगा तो फोर्स सेम डायरेक्शन में आएगा। फोर्स सेम डायरेक्शन में आएगा तो 0 डिग्री पे आएगा। वेक्टर जोड़ना है तो वैल्यू जोड़ दो। इसका मतलब यहां फोर्स का इंटीग्रेशन हो सकता है। वैसे तो वेक्टर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन इत्तफाकन इस वायर के हर सेगमेंट पे फोर्स ऊपर आएगा। बोलो यार, और फोर्स ऊपर आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्या? इतने बड़े बड़े जानवर हैं, आवाज सकता है। अरे एक तो मरे हुए लोग हैं, ठंड भी कम हो गई, फिर भी आवाज। तुम इतना आंकड़े हुए क्यों भाई? ठंड ज्यादा लग रही क्या तुम्हारे? मलिच्छ नहीं तो। अरे बोलो मेरे भैया, कोई दिक्कत? यहां पर सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट आर। मैग्नेटिक फील्ड एट आर डिस्टेंस। यस और नो? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों छोरों के बीच में है, तो बी की वैल्यू दोनों छोरों के बीच में होती है म्यू 0/2 आई बाई में I1, इसके बाई में मैंने गलत बात कह दी। नहीं सही बात कहती है क्या? ड्यू टू फोर्स ऑन डीएल, फोर्स ऑन, मेरे भैया डीएफ लिख दें, I L B sin 90 गया नेटवर्क। तो इसमें करंट, जिस पे फोर्स निकाल लो, करंट कितनी है? लंबाई आई और बी में कितना एंगल है? कोई गलत बात कह दी? बी की वैल्यू उठा के टीपो टापो। मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, हिम्मत है तो संभाल मत लेना। म्यू 0/2 अपनी जगह आ जाएगा। I1 I2 बोलो, हाँ ना बोलते रहना। बाई में आर, हाँ ना बोलते रहो। इनटू में डीएल। कोई बुरी बात नहीं। एक्चुअली डीएल नहीं होना चाहिए था, ये हमें थोड़ा दिक्कत कर गया। ये डीआर होना चाहिए, क्योंकि आर की टर्म में बात करें ना, इसकी लंबाई में कितनी ले रहा हूं? डीएल, जो कि किसके बराबर हो जाए? डीआर। तो मैं डीएल की वैल्यू कितनी रख दूं? डीआरएल। ठीक है, क्योंकि फिर वो फंक्शन मैच नहीं करेगा आर से। अरे आर के ही रेफरेंस में चलेगा ना ये, तो आर के रेफरेंस में मैच करें। कोई बुरी बात नहीं। अब मेरे भाइयों बहनों, I1 I2 ये सब तो कांस्टेंट है, हमें इंटीग्रेट करना है। करें तो इंटीग्रेशन, नेट फोर्स ऑन PQ, नेट फोर्स ऑन PQ,
नेट फोर्स ऑन, तो F बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0 बाई 2 पाई इनवा आई टू आर डी आर। कहां से कहां तक, R1 से, अरे वायर कहां से कहां तक रखा है बता ना, R1 से, पढ़े लिखे इंसानों। F बराबर क्या हो गया बताओ, म्यू 0 बाई 2 पाई I1 I2, हम बाहर ले लेंगे। 1 बाई आर का इंटीग्रेशन होता है लॉग टू द बेस ई आर, पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा, ये R1 से लेके एक बार अपर लिमिट, यस और नो। हाँ, F बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 बाई 2 पाई I1 I2, बोलो लॉग टू द बेस ई, R2 बाई में भगवान से डरो। बताया जाए, क्या ये फोर्स की वैल्यू आ गई है, समझ में नहीं आया, आया या नहीं आया, आया, ठीक है भाई। जो कुछ लोग अभी क्लास में बदतमीजी मत किया करो, अपने आप को ऐसा मत बनाइए जो असभ्यता की तरफ आपको लेके जाए। किसी का फोन बचा, क्या बात है, समझ रहे हैं आप। अगर मेरी क्लास में आप बैठे हैं तो आनंद में रहिए, टेक्निकल आदमी बनिए। चुटकुला भी ऐसा होना चाहिए थोड़ी देर में समझ में आए, समझ में आ रहा है। ऐसे चुटकुले नहीं होने चाहिए जो फौरन समझ में आ जाए। और अपने कैरेक्टर को इतना खराब मत बनाइए कि आप बिला वजह की फालतू की बात करिए, समझ में आ रहा है। उसकी वजह ये बता देता हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ या कहीं भी ऑनलाइन हूँ ऑफलाइन हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि द बेस्ट स्टूडेंट आप आइए, लखनऊ में मिलिए। आप समझ रहे हैं, तमीज़ वाले। बदतमीजी मत सीखिए, सब सीखिए, बदतमीजी मत सीखिए, भगवान आपके साथ रहेगा। बदतमीजी सीख जाएंगे तो भगवान छोड़ो, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ नहीं रहेगा। समझ गए आप। जब आप यहाँ पढ़ा करिए, क्लास पे रहा करिए, तो आपको अपने हद ये पता होनी चाहिए, हमें खुश होना है, ठीक बात है, लेकिन हमें बदतमीज नहीं बनना, ठीक है। और बदतमीज अगर आप बनोगे तो आप बन लो, पर मेरी क्लास मत बैठो, समझ रहे हैं। अब ये तो ऑनलाइन जाएगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं, एक पर्टिकुलर जगह के बच्चे बड़े बदतमीज माने जाते हैं, आप जानते हैं, पर वो मेरी क्लास में नहीं करते बदतमीजी, समझ गया। चाहे आप किसी भी लेवल के हो, आपने पिछली बार 605 नंबर पा रखा हो या आप पिछली बार 100 नंबर पा के रखे हो, दोनों बच्चे मेरे लिए बराबर ही हैं, ये बात याद रखिएगा। आप सूरमा नहीं क्लास में बैठ करके कि आप नंबर ज़्यादा पाते हैं, अच्छे पाएँ या अच्छे दिमाग के हैं तो आप मेरे लिए बहुत बेहतरीन हैं, और कम दिमाग का बच्चा है तो वो चुप है। आप देखने में स्मार्ट है तो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, आप देखने में स्मार्ट नहीं तो मेरे लिए बेकार है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोचते हो, आप कतई गलत समझते हैं। क्लास के अंदर आप सब एक समान हैं, अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत समझिएगा, और अगर समझते हैं तो हमें बता दीजिएगा, हम उसका इलाज जानते हैं, समझ रहे हैं आप। क्लास में बदतमीजी मत सीखिए, चाहे आप किसी भी जगह बैठे हो, पीछे बैठे हो, आगे बैठे हो। जिस अन्य जगह बोल रहा हूँ, मेरी क्लास वहाँ काफ़ी बड़ी है, पर किसी की हिम्मत नहीं, उठा के देते हैं फेंक, समझ गए आप। अगर आप अच्छे हैं तो मेरे से अच्छा आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप अच्छे नहीं हैं, है ना, तो ये ध्यान रखिए, क्लास में बदतमीजी मत सीखिए, क्योंकि अगर वो आप सीख के चले गए ना, तो मैं, अगर आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि आपके जैसा बदतमीज आदमी सेलेक्ट हो गया। कुछ बदतमीज बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, जब वो सिलेक्शन के बाद मेरे पास आते हैं ना तो मुझे बहुत अफसोस होता है। जानते हैं क्यों? इसलिए अफसोस नहीं होता है कि वो सिलेक्ट क्यों हो गए, इसलिए अफसोस होता है कि अब समाज का भविष्य खतरे में, ये जाएगा और समाज की दुर्दशा करेगा। ये डॉक्टर तो बन गया है, ये लोगों को ऊटपटांग चीज सिखाएगा, ये सिखाएगा कि जाओ दारू पियो, ये सिखाएगा कि घूमो, ये सिखाएगा ये सब। ये अगर आप सिखा रहे, अगर आप कामयाब हो गए, ये सब सिखा रहे हो समाज,
क्योंकि आप सब एक आइकॉन बनेंगे ना फ्यूचर में। नहीं समझ रहे हैं आप? आज आपकी स्थिति में से कोई मतलब ही नहीं। आप हो सकता है आज किसी भी स्थिति में होंगे, लेकिन कल आपसे लोग इंस्पायर होंगे, आपसे सीखेंगे। कल लोग आपको देख करके बोलेंगे कि हमें इनके जैसा बनना है ना। अगर आपके अंदर वो गुण नहीं होगा तो फिर वो ठीक बात नहीं है। अगर एक डॉक्टर है और वो बहुत बदतमीज़ है तो कोई यही तो समझेगा कि डॉक्टर बन के बदतमीज़ बना जाता है। समझ आ रहा है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको समझ होनी चाहिए, आपको आपके अंदर संस्कार होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो सीख लो, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसने पूरे इंडिया को तबाह किया हुआ है। आज पूरा इंडिया क्यों तबाह है? हमारे यहाँ तमीज़ नहीं है, तमीज़ ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? किसी को ठोक दे, कुछ भी कर दे, कोई किसी को सॉरी नहीं बोलता, कोई किसी से माफ़ी नहीं मांगता। आप डेवलप्ड कंट्री में जितने भी जाएंगे वहाँ आपको बहुत मतलब सलीके वाले लोग मिलेंगे। ठीक बात है। अब आप कहेंगे ये सलीका क्या है? मॉरल वैल्यू यही तो है। एपीजे कलाम यही कहते थे। आप लोग एपीजे कलाम को सुनते नहीं होंगे, सुनिए। आप रील देखते हैं, आप बड़े लोगों को सुनिए, आप विवेकानंद को सुनिए, आप एपीजे कलाम को सुनिए, आप ऐसे बहुत से लोग, अम्बेडकर को सुनिए, सुना करिए वो क्या कहते थे। एपीजे कलाम ने कहा कि इस पूरे हिंदुस्तान को अपलिफ्ट करने के लिए 3 ही चीज़ चाहिए। एक, हमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग ठीक करनी पड़ेगी। दूसरा, जो 30 करोड़ 40 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको ऊपर लाना पड़ेगा। और तीसरा, मॉरल वैल्यूज डालनी होगी। इंडिया में मॉरल वैल्यूज नहीं हो। जहां मॉरल वैल्यूज हैं वो देखो कितना है। आप साउथ इंडिया में चले जाओ, आपको मॉरलिटी खूब अच्छी मिलेगी। वहाँ लोगों के बात करने का तरीका, बेईमान नहीं है वो, ईमानदार है। आप साउथ इंडिया में सेफर महसूस करोगे। लेकिन नॉर्थ इंडिया में स्टेशन में बैठे, अपने ही सामान बैठे हैं, फिर भी नीचे देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो बदतमीजी की हद देख रहे हैं कि नहीं है आप? और ये कहाँ से शुरू होता है? ये सब ऐसे ही क्लासेस से शुरू हो जाता है। जैसे अभी किसी ने कुछ कहा, अब कल कोई लड़की जा रही होगी, कमेंट पास कर देगा और उसे लगेगा वाह देखा, आई एम सो मच इम्प्रेसिव। वो मर्द जो किसी औरत को कुछ बोल दे, उससे बड़ा नामर्द इस पृथ्वी पे नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा एकदम। उससे बड़ा नामर्द है ही नहीं, ये बात याद रखिएगा। मेल वो थोड़ी है जो एकदम हनक के रहता है। मेल वो है जो किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पे रो सके। वही मर्द है। बाकी तो ये सब मर्द वर्द थोड़ी, सब नामर्द लोग हैं जो खड़े होकर के चिरहरी काट रहे हैं। समझा? 2 लपड़ पड़ेगा, ठीक हो जाएंगे। इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, तो यू आर नॉट अ मेल, राइट? ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें मत सीखिए। ये सीख लेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत बहुत गंदे। आप ही हा हु हा और कर लो क्लास में, आप कुछ भी मजा ले लीजिए। मजा भी होना चाहिए तो उसका लेवल होना चाहिए। नहीं समझा? आप मजा करिए तो उसका भी क्लास होना चाहिए। ठीक? चिरकुटों वाला क्या मजा कर रहे हो? समझ आ रहे हैं? आप चले जाओ, अभी नीचे उतरो, जो ऐसे ही काम करने, वो एक दूसरे से बात करेंगे गाली गलौज में, तुम्हारी वो एक दूसरे को ही गाली दे रहे हैं। बड़ा मजा आता है उनको, बहुत मजा आता है। एक दूसरे को गाली दे के बात करते हैं और वो अपने आप को सम्मानित समझते हैं। आप कहेंगे जी ये तो प्रचलन में है, तो हर जगह गाली दिया है, तो दीजिए गाली। आपने गाली ही सीखी, कुछ और तो सीखा नहीं, है ना? आप यूएस में चले जाएंगे, रोस्टर्स मिलेंगे, रोस्टिंग करने वाले, है ना? तो उसमें भी कुछ लोग गाली वाली देते रहते हैं। लेकिन यूएस को यूएस बनाने वाला, गाली देने वाला कभी नहीं हो सकता। याद रखिए, इंडिया को इंडिया बनाने वाला गाली देने वाला नहीं हो सकता। आपने इंडिया के जितने भी पिलर्स हैं आज की तारीख में भी, आप बताइए उनमें से कौन गाली देता है, गाली दे के बात करता है? जो गाली दे के बात करते हैं वो सिर्फ यूट्यूब पर फेमस है, पब्लिक में फेमस है, क्योंकि पब्लिक को वियर्ड चीज़ें पसंद है, अतरंगी चीज़ें पसंद है। आप रोज़ कपड़े पहन के जाइए, कोई आपको नहीं दिखेगा। एक दिन नंगे चले जाइए, आप समझ रहे हैं? तो वियर्ड चीज़ें पसंद है, इसलिए वो पॉपुलर है। उनको देख करके अगर आप प्रेरित होते हैं तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख है नहीं पृथ्वी पे। ठीक? तो किसी का व्यवहार आपके जीवन में चाहे जो भी हो, चाहे जो जैसी भी बातें करता हूँ, समझ रहे हैं? अब कल ही 2-3 दिनों से मैं कुछ
ऐसे लोगों के साथ था जो बहुत ही अजीब बातें करते हैं। गाली पे बात शुरू, गाली पे खत्म। शराब पी के टुन, तो क्या हम भी पीने लगे? लाओ एक एक पैग हम भी मार लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? चाय की पत्ती बनी है जिंदगी में, गर्म पानी में जब चाय पत्ती मिलाई जाती है ना तो अपना रंग दे देती है। आप जहाँ जाइए अपना रंग छोड़ के आइए, किसी का रंग लेके नहीं आना। अगर आपके अंदर इतना दम नहीं है तो पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, इसको करिए बंद और परचून की दुकान खोलिए, कोई और काम करिए। ठीक बात है? फिर ये सब डॉक्टर मत बनिए, समाज का नुकसान करेंगे आप। आपकी जिम्मेदारी है, समझ लीजिए। ठीक है? आप लोग अपने घरों से यहाँ निकले हैं ना, तो आपको देख के लोग सोच सीखेंगे ना कि भाई आपसे छोटे भी होंगे कि नहीं, गांव में घरों में हैं कि नहीं है, आप सभी के हैं। तो वो आपको देख के क्या सोचेंगे कि प्रिपरेशन करने का मतलब ऐसे ही बन जाना। जब वो आपको देखें तो उनको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि नहीं हमें भैया के जैसे बनना है, हमें दीदी के जैसे बनना है, हमें इनकी तरह बनना है। अगर आप अपने मोहल्ले अपने घर के हीरो नहीं बन पा रहे हैं तो आपका पढ़ना वैसे बेकार हो गया। समझ आ रहा है? इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी यू हैव टू द हीरो और द हीरोइन ऑफ योर सोसाइटी, राइट? कम से कम अपने घर का तो बनिए, राइट? दुनिया के लिए नहीं बनिए। शाहरुख खान नहीं बनना है भाई, शाहरुख खान हर कोई हो ही नहीं सकता। शाहरुख खान है, लेकिन अपने मोहल्ले के शाहरुख खान तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्या? अपने मोहल्ले के बनिए। 10 लोग को भी प्रभावित कर दिया अपने जीवन में तो बहुत बड़ा काम कर जाएंगे आप। ठीक बात? चलिए ध्यान सुनिए। तो μ0/2 पाई I1 I2 log to the base E R2 by R1, दिस इज द फोर्स ऑन दिस वायर। कंफर्म हो गया? अच्छा, अगर ये वायर परपेंडिकुलर ना रख करके पैरेलल रख दिया जाए, राइट? अब हम यहां पर अगले केस पे डिस्कस करेंगे, अगर वायर को कैसे रख दिया जाए पैरेलल। देखिए ध्यान समझिए, कोई बड़ी बात है नहीं। ये इसमें करंट कितनी जा रही है जी? I1। और जो दूसरा वायर अब की आपने रखा है, ठीक है, दिस इज पैरेलल टू दिस, अगेन वही PQ और करंट जा रही है I2। सही है? इस बार की कहानी में थोड़ा बदलाव है। बदलाव यह है कि ये दूरी R है मान लीजिए, ठीक है। और बदलाव मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बदलाव ये है मेरे भाइयों, सबसे पहला बड़ा कि यहां पर जो देखोगे तो हर सेगमेंट R ही दूरी पे, तो हर जगह B की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। पैरेलल रखा है ना, तो हर जगह क्या आएगा? B की वैल्यू सेम। मान लो इसकी लंबाई L है, राइट? तो फोर्स ऑन PQ, फोर्स ऑन PQ। अच्छा, B कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड, राइट? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो B1 बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई, बोलो मेरे भैया, I1 बाई में R। क्या ये सही बात है? तो फोर्स ऑन PQ, हमको PQ पर फोर्स चाहिए, तो फोर्स कितना आ जाएगा जरा बताइए? I उसकी लंबाई और B1 कर दूं? अरे भाई यही तो, या B1 क्या B ही रहने दो, क्या B1 हो, यहाँ 2 है कौन? तो ILB sin 90 होगा ना? देखो I और B इनवर्ट होगा, तो B और I में कितना एंगल है? सिंपल सी बात है। क्या हो गया? ये I2 हो गया, L हो गया, और व्हाट इज B? μ0/2 पाई I1 बाई में R। कोई I2 कह रहा है, F की वैल्यू क्या बन गई बताइए? μ0/2 पाई I1 I2 L बाई में, कोई बुरी बात नहीं। ये है फोर्स। अगर मुझे यहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना पड़े, ये तो फोर्स इस पे आया, लेकिन हर जगह फोर्स एक जैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर निकालना पड़ेगा तो लेंथ से भाग दे देंगे। अक्सर करके आपसे यही पूछा जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना चाहोगे मेरे भाइयों और बहनों, तो मेरे भाइयों बहनों स्मॉल f बराबर हो जाएगा कैपिटल F बाई में L, और स्मॉल f बराबर हो जाएगा L से जब भाग दे दोगे तो आता है μ0/2 पाई I1 I2 L था ना, वो L कट गया। कंफर्म है?
मुझे बताइए क्या ये फोर्स आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो जितना दूर वायर होगा फोर्स उतना ही कम आएगा। पक्की बात है? कोई समस्या, कोई दिक्कत? जितना दूर पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल जब प्लेस किया जाए तब इस वायर पे कितना फोर्स लगाएगा ये वायर, ये समझ में आया? बोलो। और ये जब परपेंडिकुलर प्लेस, समझ में आया? तो अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो फोर्स लगेगा, और किसी वायर के बगल में वायर रखा है तो भी फोर्स लगेगा, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अल्टीमेटली फोर्स कौन लगा रहा? मैग्नेटिक फील्ड ही तो लगा रही है। समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमारी कहानी अब पूरा थ्योरी वाला पार्ट लिखवाते हैं। लिखिए, बोलूं? इफ अ करंट कैरिंग वायर, इफ अ करंट कैरिंग, हेडिंग आपने डाला था ना, तो अब हेडिंग के बाद ही लिखना। इफ अ करंट कैरिंग वायर is kept in electric field, it will, अरे हम समझदार हैं, चल लिखो चुपचाप, इलेक्ट्रिक फील्ड, it will not experience any force। ओ अगला बुआ, लिखो तुम, इनकी बात कर रहा हूं। इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, वेरी गुड, बिकॉज द नेट चार्ज ऑफ फायर इज 0, बिकॉज द नेट चार्ज ऑफ वायर इज 0। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट लिखेगा। इफ अ करंट कैरिंग वायर इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, if a current carrying wire is kept in magnetic field, it experiences force because of force on moving free electrons, because force on क्या? moving free electron। ठीक है, समझ में नहीं आया? आ गया? आप ये लिख लीजिए।
सुल्तान से। जी लिख लिया आपने? शुड आई प्रोसीड? ठीक है, देखो लास्ट में ये लिखना है, पहले ना लिख लेना। कई लोग जानबूझ करके डायग्राम के ऊपर ही इसको लिख रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसको नीचे लिख लो भैया, ये डायग्राम के ऊपर हमने लिख दिया है, चूंकि जगह नहीं थी हमारे पास, चढ़ा करके उसी पे जगह नहीं है फिर भी लिख डालें। इतनी बड़ी तुम दीवानी पागल हो, मतलब कॉमन सेंस भी कोई चीज होती कि नहीं बहन? अनकॉमन है एक्चुअली। ये तुमने क्या किया भैया, ये वायर बनाया है कि नदियां बहा दी है इलेक्ट्रॉन की? वायर क्रमशः मोटा होता चला गया, कॉम्प्लेन पे लाया था आपने। चलिए नेक्स्ट करें। अरे भैया लोग देखिए नेक्स्ट है, थोड़ा स्लाइड हो जाए। जी बताया जाए, शुड आई प्रोसीड? क्या जल्दी खाओगे क्या इसमें से? कबूतर निकालो क्या? तो क्या अंदर हाथ छुपाई हुई हो? क्या हो गया? ये बनाना है? नहीं, ये एप्पल है और वो बनाना है। जल्दी बनाओ, देर ना करें। हे चिमगादड़ देवी, ठीक है लिखो लिखो, कोई बात नहीं। लिखो, ये तुमने बिल्कुल लगातार पिन लगाए, जुए बेवा नहीं होंगी। तुम्ही को कह रहे हैं ये जुए विधवा हो गई होंगी, इतना कस के बाल बांधा तुमने, वो निकल जाती हैं। जुए विधवा नहीं हुई होंगी इसमें, कई जुओं का सुहाग तुमने उजाड़ दिया इतना कस के बाल बांध के। तुम्हारे जुए नहीं है? हर चोर यही कहता है मैं चोर नहीं हूं। ओ माय गॉड, क्या! और ये तुमने इतना नुकीला अंगूठा बना दिया, ठूंस के कहीं निकल जाओगे, किसी को लड़ाई हो ऐसे घुसेड़ देना। ठीक है, आप तो ठीक ही हैं, कोई मतलब तो है नहीं दुनिया से, ऐसा ही है। एक हाथ में चूड़ी है, एक हाथ में नहीं है, ऐसा क्यों? एक ही में चूड़ी पहना जाता है, तो ये सुहागने गलत कर रही है फिर। वो चूड़ा होती, अच्छा ये चूड़ी नहीं है, तो फिर ये क्या है? रिंग है, अंगूठी थी, ये खींच चूड़ी बना दी। अच्छा ये कोई माना होगा चीज़, ये मान के तुमने पहन लिया। इनको देखो, इन्हें तो कोई मान के भी नहीं मान रहा है, कह रही है अच्छी बात। इन्होंने देखो कछुआ पहना हुआ है, बस किसी दिन ये सोए और कछुआ निकल के भाग जाएगा। बेटे मिट्टी में हाथ करके ना सो जाना, कछुआ अंदर चला जाएगा और दोबारा नहीं मिलेगा। एक बात बताओ, ये क्या ब्लड सप्लाई तुम्हारा आस्तीन से है क्या?
इसको ठीक से बनाओ। बनाई उल्टा सीधा। पक बेटे, ऊपर वाले से डरो। अगर ये 3 उंगलियां इतनी भयंकर होती तो हाथ टूट के गिर ना जाता। वाह, वो देखो लेफ्ट हैंड रूल बना रही हो कि राइट हैंड रूल? आप बताओ, आप हाथ हटाओ, आप हाथ हटाओ। नहीं ना बना, ये देखो हाथ बनाया था, काट दिया, लिख दिया हाथ है। क्या चीज? वहां कुछ है? कहां पे कुछ है? रेस 3 का सलमान खान। ये अपना कर रहा है और तुम अपना कर, सब अपना अपना करते हैं भाई। कौन दूसरे का जगह करता है? किराए पे लेके करते हैं। अरे यार भाई एक बात बताओ, रेस 3 का ये सलमान खान ये बोल रहा है कि रेस 3 का सलमान खान वहां है कहीं। किसे कह रहा है? हमें कह रहा है? हमें कह रहा है? तुम्हें हम सलमान खान दिख रहे हैं? नहीं, हमें कह रहा है जॉनी वॉकर है। ओ भाई, ये पहचानता नहीं लग रहा सलमान खान को। लिख लिया? चलो भाई, रेस 3 ना रेस। ये कौन है जो औरतों की आवाज निकाल रहा है? तुम्हारा तो मुकम्मल परिवार बैठा है भाई। नहीं, इस शॉल के अंदर ऐसा क्या है बहन? कबूतर उधर निकालती हो क्या इसमें? हैं? पीछे कर दें? कितना पीछे? कोई कह रहा थोड़ा सा। जल्दी बनाओ भैया। बेटे एकदम फिटिंग की शर्ट पहनाई है आपने। हा क्या होता है? अपने तुम देखो तुमने क्या बना रखा है एकदम। वो तुम्हारे समझ में आ रहा है, बस समझने से मतलब है, चाहे तुम चमगादड़ का हाथ बना दो। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं। अब नहीं, बेटे तुम पलटोगे क्या? चीजें बैठो, टेढ़ा क्यों बैठ रही? फिर इसने हाथ डाल दिया उसमें। कोई कबूतर वबूतर निकालती है तुम मुंह से मच्छर पकड़ती हो क्या? झूठ मत बोलो। ये तुमने क्यों बांध रखा? तुम्हें नजर न लगे? हैं? तुम्हें कोई नजर लगाएगा बहन? ईमानदारी से देखो अपने आप को, वॉमिटिंग अलग से हो जाएगी। हाँ भैया, रेस 2। तो ये इन्होंने आपसे कहा कि रेस 3 के सलमान खान है, तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ? आपने हमें बता दिया। तुम चुगलखोर हो, मोहल्ले की आपा हैं, भाभी यहीं बैठी। लिख लिया आपने? नहीं, जल्दी लिखो भैया। नेक्स्ट कर रहे हैं हम। ज्यादा तुम आंदोलन ना करो, बुलडोजर। यस, योगी की फेवरेट, योगी जी की फेवरेट। तुम बहुत पेज बर्बाद कर रही हो। बैंक बैलेंस ज्यादा हो गया क्या तुम्हारा? बैंक बैलेंस इतना हो गया कि बैंक बैलेंस नहीं कर पा रहा है, माइनस में। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। कंपाउंडर इज देयर। चलिए इसको जल्दी लिखिए। हाँ, 1 मिनट। क्या सुफियान भाई, लिख लिया इसको? नेक्स्ट। कहाँ लिखा है?
हम लिख रहे थे, हमने लिखने के लिए कहा, तुम पढ़ रही हो। आज दवा नहीं खाई क्या तुम? खाया है तो डोज बढ़ाओ, फिर डोज बढ़ाओ उसका। एक्चुअली इनका नूर मंजिल से इलाज चल रहा है, जो इलाज करने वाला खुद इनसे दवा ले रहा है। कह रहे आप तो ठीक नहीं हो रही, हमें ठीक करा दो पहले। दो कंपाउंडर इन्हें पकड़ने गए थे, ये उन्हें छोड़ के आई हैं। फिर इन्होंने कुत्ते को काट लिया था, परसों कुत्ते ने इनको काटा था, इन्होंने कुत्ते को काट लिया। बोला हमारा हिसाब किताब बराबर। ठीक है, वो कुत्ते की अम्मा तुम्हें ढूंढ रही है, कह रही है कोई बात नहीं, आने दो। बताया जाए? चलो नेक्स्ट, जल्दी देखो भाई। आई इन दिस एग्जाम्पल आई प्रोजेक्टेड लेंथ कितना हो जाएगा? 2r। हाँ या ना? याद रखना है बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ठंड तो नहीं लग रही? हमें लग रहा तुम 6-7 स्वेटर तो पहनती होगी। मम्मी पापा सबका स्वेटर पहन के चलते। चलो चुपचाप रखो। ओ भैया ओ रेस पढ़ते पढ़ते हैं आप? जो दीवारों पर लिखा रहता है कि यहाँ करना सख्त मना है, क्यों है? बोला जाए? नेक्स्ट। सब छूटता चला जा रहा है तो लिख क्यों नहीं रहा? तुम कह रहा छोड़ने के लिए तुमको। हम क्या बढ़ा दे रहे? रिक्शा लेके निकले क्या हम? आप बढ़ा दे रहे हैं। लिखा आपने? अरे बोलो भैया। बेटे आपने लिखा? वेरी गुड। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा। बोले फोर्स ऑन अ वायर, हेडिंग है ये, ड्यू टू अनदर करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन अ वायर ड्यू टू अनदर करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन अ वायर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, इट शुड बी विजिबल। फोर्स ऑन अ वायर, ठीक है, ड्यू टू अनदर करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू अनदर करंट कैरिंग वायर। तुम्हारे 2 किलो थूक निकलता तुम्हारे मुंह से, छी क्या? केस 1 लिखो। केस 1, इफ द वायर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू अनदर वायर, या इफ द वायर इज केप्ट परपेंडिकुलर, बात तो वही है। इफ द वायर इज केप्ट परपेंडी, क्या ये देखो परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर का निशान बना दिया। इतने कोढ़ी लोग हैं यहाँ। परपेंडिकुलर लिख दो। अरे परपेंडिकुलर लिख नहीं पा रही तुम, क्या स्पेलिंग आती कि नहीं आती है? हैं? इफ द वायर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू अनदर वायर, लिखो परपेंडिकुलर टू अनदर वायर। हैं? क्या चीज? हाँ बोलेंगे, लिखो। हैं? नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो मैं दिखा रहा हूं, ये शोरूम है, गोदाम का माल लिखना तुम्हें। जल्दी लिखो। यही जूता खरीदना है, कई वाला देंगे भाई साहब, अंदर से डिब्बा लाएंगे। लिखो चुपचाप। तो हमने बोला तो कि लिखो। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता टैलेंटेड। दानिश भाई ये बार बार बुखार ना चेक करो, जल्दी लिखो।
ये क्या गर्दन में इसे हाथ लगा के बैठे हो तुम? जरा सा बहन, ये आप जरा सा, ये ज्यादा सा। ये किसकी पेन है? मेरी नहीं है। हम पूछ रहे किसकी पेन है, कह रही मेरी नहीं है। अरे जिसकी है वो बोलेगा ना तुम्हारी नहीं, तो तुम क्यों बोल रही हो? तुम्हारी है, आपकी है। ये हम लाशें पहन चुका रहे हैं क्या तुम लोगों से? आपकी है तो बोलती क्यों नहीं है तुम? उतना देर से बैठी हो। ये तुमने बॉम्ब लगा रखा है यहाँ पर, जो तुम मना कर रही हो कि हम बेकायदा से हैं। और अलकायदा में थी पहले, ये अब बेकायदा हो गई। ये परपेंडिकुलर वायर आपने बनाया है? बेटे ये जो आपने बना रखा है एकदम बिल्कुल गंदा और वाहियात मलिच जैसा। मेरी एक बात मानो, इस पे थूक दो, वो ज्यादा साफ होगा। बात मानो। पता नहीं कैसे कैसे डायग्राम बनाते, उल्टा सीधा बना कर रखा हुआ है। डायग्राम सही बनाइए भैया। वायर PQ है, ध्यान दीजिएगा। वायर थोड़ा सा थिक कर दीजिएगा जिससे आपको अंदाजा लगे। ठीक करने के चक्कर में तूने एक पेज से दूसरे पेज पर ही बना दिया। बना लिया आपने? वेरी गुड, गो टू हेल। नेक्स्ट करें, जल्दी करें इसको प्लीज। उनका पैर क्यों छू रही हो? नेक्स्ट करें, ये लीजिए। अरे कितना धीमे लिख रहा भाई, थोड़ा तेजी से लिखो। इतना स्लो स्लो लिख रहे हो, पता नहीं कब तक लिखोगे। लिख लिया? बस एक बात और बतानी, समाप्त हो जाएगी मेरी बात। बेटे पोख लिया तूने? दिवाली में रंगोली तो आप ही बनाती होंगी बहन, नाक में रंग भर भर के। हाँ जी, हैव यू डन इट? यस नो? आगे बढ़े, लिखिएगा केस 2। क्या कह रहा है? रुक जाइए नहीं तो केस कर देंगे। सुबह करके नहीं आए थे क्या? पानी, गर्म पानी क्यों भाई? तो बताओ, नेक्स्ट कर दें? देख लीजिएगा नेक्स्ट। ये मलिच देवी इनको कह रहा, लिखेगा केस 2। केस 2 बोले, इफ द वायर इज पैरेलल टू अनदर करंट। ये छोटे छोटे बुग्गे कौन छोड़ रहा है? इफ द वायर इज पैरेलल टू अनदर करंट कैरिंग वायर, इफ द वायर इज व्हाट? parallel to another current carrying wire, another, ठीक बात है। ये लीजिए, टूट पड़िए जल्दी से।
मार के पलट जाओ तुम। आगे बढ़े हैं? पूरा लिखना है, आधा लिखोगे क्या? नेक्स्ट करिए बस भैया, लास्ट है ये, खत्म। कल हम लोग मैग्नेटिज्म शुरू कर देंगे क्वेश्चन लगा के। मैग्नेटिज्म इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर, राइट। और कल आप लोग एक काम करिएगा कि डाइपोल पढ़ करके आइएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला पूरा मामला रुक जाओ भैया, हाँ ठीक है, ले जाओ। पोटेंशियल वाला, फील्ड वाला, फोर्स वाला, एनर्जी वाला सब है ना फार्मूला, वो पूरा पढ़ के आइएगा, ठीक बात है। और एक एक फार्मूला याद होना चाहिए। डाइपोल से संबंधित जितने फार्मूले, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया था उसने, टॉर्क लगाया था हमने, वर्क डन था, पोटेंशियल एनर्जी था, इक्विलिब्रियम था, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिगार्डिंग डाइपोल, वो आप पढ़ के आइएगा। मैग्नेटिज्म जब खत्म होगा तो ईएमआई शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमआई, ऐसे जल्दी मॉडर्न शुरू कर देंगे। आप लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज करते रहिएगा भाई और बहनों, ठीक है। उसके जितने भी सवाल हैं उसको लगा लीजिए, ठीक है। लगा, आप सबसे सारे सवाल लग जाएंगे, मैंने सारी वैरायटी आपसे डिस्कस कर ली ऑलमोस्ट, राइट। तो उसको मीनवाइल लगाते रहिए, क्योंकि अभी इसका बोझ उतना नहीं होगा आपके पास, इसका बोझ अभी बढ़ेगा भी नहीं। लिख लिया? बाकी है क्या? अभी कितना स्लो लिख रहे हो भाई, तुम लोग काफी स्लो लिख रहे हो, थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखिए मेरे भैया, कहना फिर बढ़ा ही दीजिए। बढ़ाएं? हैं? क्या लिख लिया आपने? सिंपल सी बात है भाई और बहनों। अब हम करने ये वाले हैं कि हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा, अब एक आखिरी बात है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। फोर्स बिटवीन, कुछ नया नहीं है, पढ़ना कुछ भी नया नहीं है, बस समझ लेना है, बिकॉज बात तो हमारी हो ही चुकी है। तो आप लिखेगा force between two parallel current carrying wires, force between two parallel what current, ये कौन है भाई, current carrying wires, force between two parallel current carrying क्या wire, should I speak? yes, देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो वायर है जो एक दूसरे के क्या हैं, पहले पैरेलल, क्या होता है पैरेलल है। जैसे मान लीजिए एक वायर ये है, इसमें करंट जा रही है I1, सही है, और एक दूसरा हमारे पास वायर है पैरेलली रखा है जिसमें करंट जा रही है I2, सही है। मेरे भाइयों बहनों और पढ़े लिखे, हाँ नौजवान, बीच की दूरी है स्मॉल आर, क्या है, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनिएगा, वेरी इजी। यहां पर आप देखेंगे तो दोनों में करंट कैरिंग वायर है, ये सुनो, क्या दोनों फील्ड पैदा करेंगे? पर अपने फील्ड में अपने ऊपर कोई थोड़ी फोर्स लगाता है,
इसकी फील्ड में इस पे फोर्स लगेगा और इसकी फील्ड में, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये इधर फील्ड पैदा करेगा, इनवर्ट करेगा, ये फील्ड रही। ये किसकी फील्ड है? ये जो ब्लू बना रहे हैं, तो ये जो मैं ब्लू बना रहा हूं आप भी अलग कलर से बनाइएगा, ड्यू टू I1 है। तो इसके लिए तो ये एक्सटर्नल फील्ड होगी ना, या खुद की है? फोर्स लगेगा, किधर लगेगा? वही FBI करो या I क्रॉस B भी कर सकते हो, F/A। B अंदर है, बाजी B अंदर है, गाना मत बनाओ, सही है? कोई दिक्कत? लेफ्ट फोर्स आएगा तो मेरे भाइयों बहनों इसके ऊपर फोर्स आ गया और इसको बोलते हैं ऑन टू बाई वन। ठीक, अब थोड़ा ध्यान देना, आप पढ़े लिखे तो हैं ही। अरे पापियों, आर यू रियली राइट? चलो, ये वाला जो वायर होगा इधर फील्ड पैदा करेगा इनवर्ड, और जिधर ये रखा है उधर किधर पैदा करेगा? आए? तो क्या ये होगा? ये डॉट 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 किसका फील्ड है? ये कोई आउटवर्ड का कह रहा है, ड्यू टू, तो इसके लिए तो ये बाहरी फील्ड हुआ ना। बोलो किधर होगा डायरेक्शन? सॉरी, क्या चीज? राइट आएगा। देख लो, फील्ड बाहर हो गई। करो, ऐसे करो आप लोग, आउटवर्ड ना समझ में आए तो बी बाहर है और आई ऊपर है, आई क्रॉस बी करो। अगर ये समझ में आए तो ऐसे हाथ मार लो, आ गया तो फोर्स आ गया। इधर कितना हो गया? ऑन वन। अब मेरी बात सुनो, ये इस पे जब फोर्स लगाएगा, अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला लिख रहे थे, μ0/2 पाई I1 I2 L बाय, तो इसकी वजह से आएगा तो I1 I2, इसकी वजह से आएगा तो I2 L, यानी फोर्स तो बराबर ही रहेगा ना। इसका मतलब ये होता है मेरे भाइयों और बहनों, जो F12 होता है उसका मॉड F21 के बराबर होता है। तो ये न्यूटोनियन फोर्स हो गया ना, इक्वल एंड अपोजिट, और बराबर में Fm मान लो। ठीक, हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे मेरे भाई बहनों, तो स्मॉल f की वैल्यू वही आ जाएगी, क्या? μ0/2 पाई I1 I2 बाई में r। बीच की दूरी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी दूर होगा उतना फोर्स कम आएगा। यस और नो? अच्छा, यहां पर अट्रैक्शन है या रिपल्शन है? एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन हो गया, खींच रहे हैं ना एक दूसरे। सेम डायरेक्शन में करंट होती है तो अट्रैक्शन होता है। अगर यही डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, दिखाएं क्या? देख लीजिए थोड़ा, इसमें करंट किधर है? ऊपर, और इसमें करंट नीचे। कहानी में ट्विस्ट I1 की वजह से ये किसकी वजह से? ड्यू टू I1। पक्का? देखो इस पे फिर फोर्स किधर लगेगा? देख लो, अंदर है, B अंदर, I नीचे, राइट में फोर्स लगेगा। तो मेरे भाइयों बहनों ऑन टू बाई वन। अच्छा, यहां पर इसकी वजह से फील्ड किधर आएगी? इनवर्ड ही तो आएगी। तो यार फील्ड किधर आएगी? तो मेरे भाइयों बहनों और पढ़े लिखे, किसने? ड्यू टू फोर्स, बताओ। विल इट बी लाइक दिस? ऑन वन।
श्योर है हम? पक्की बात है? तो यहां पर कैसा फोर्स दिख रहा है और उस केस में पक्का समझ में? तो दो पैरेलल फोर्स के बीच, दो पैरेलल वायर्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो न्यूटोनियन फोर्स होता है, न्यूटोनियन जैसा। सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्टिव, और न्यूटोनियन जब मैंने बोल दिया तो आप समझ गए कि इक्वल होगा और अपोजिट। जैसे मैंने न्यूटोनियन बोला तो क्या समझेंगे आप? कंफर्म है? तो आप इसे बना ले। एक काम करिएगा, पहले दोनों फिगर बनाइएगा, ऊपर दोनों फिगर बनाइएगा और नीचे ये लिखिएगा। पहले ये फिगर बनाइए थोड़ा बीच में, मतलब राइट लेफ्ट राइट करके। ये लोग समझे नहीं पा, हम कहा बोलते हैं, तुम्हारे समझ नहीं आएगा। ये बेंच घर लेके जाओगे क्या तुम? क्या पकड़ के तो ऐसे ही बैठी हो? बेटे यस ले जाएं? पूछ रही हो? ले जा पाएंगे? बात तो सही है बेटे। लिख लिया? अरे डायग्राम बनाइएगा सिर्फ अभी, डोंट बेटे तुम ना रहने दो। अजीब गंदी शक्ल। है? बोला जाए? ठीक तो नहीं है? कोई बात नहीं, ठीक है, ये बहुत ठीक है। आज ही डिलीट कर दें इसको, पहले बना लो फिर लिखना पीछे। अभी फिर से बैक करेंगे, पहले इसको बनाओ। इनसे पूछो, ये तो मफलर ही मुंह में लगा घूम रही है। मास्क का है, धुलने को रखी हो। एक ही मास्क तुम कोरोना से लेके आ रही हो भीतर। क्यों? कोरोना वाले परेशान हो गए, उसका वायरस खुद ही मर गया होगा। हाँ बेटे बाद में। हैव यू लिख लिया इसको? क्या है? धन? क्या धन? धन धनाधन? व्हाट धन? धन धन क्या कर रही है तुम? हमने कब फॉरवर्ड किया है? तभी तभी थई थई दे दे थत में। इनका इलाज चल रहा है, पागल है एक नंबर। इनके चक्कर में ना पड़ो। शी इज एक्चुअली मैड एनिमल है। क्या चीज? डेली? हाँ तो अरे ये लिख लो, तो काहेला बैक किए हैं? कह रही कुछ लोगों का छूट गया पीछे। हाँ जी, आप इसे लिख सकते हैं। नीचे लिखेगा, मैं बोलूं हैं? ये लिखने के हाँ तो उसके बाद ही मेरे भाई, मैं पहले क्यों कहूंगा? तो मैं ना बोलूं? क्या बेवफाई है तुम यहाँ? क्या ये भाई लिखो इसको।
लग रहा है निकाह में है हमारे शादी। उसकी फैंटेसी है ये, तुमको बताया है। लिख लिया? हे बाजिए सीख, सीख जैसे शी सीख के बाप बोल रहे हैं, लिखिए लिख रहे। हाँ लिखिए। ये कौन है जो कह रहा? बोलिए ना, ज्यादा चमेली ना बनो, आइए ना, लिखो। The force between two parallel current carrying wires. The force between two parallel TWO2 two parallel current carrying wire is न्यूटोनियन इन नेचर। है क्या लिखा था तुमने? इस क्या न्यूटोनियन थोड़ी होता है, न्यूटोनियन इन नेचर। वेरी गुड। अगला पॉइंट लिखोगे, बोले इफ द करेंट्स आर फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, इफ द क्या currents are flowing, very good, in same direction। तुम तो पानीपुरी के ठेले जाके भैया बताओ जी ना। If the current are flowing in the comma, force will be attractive, and if current is flowing in opposite direction, current is flowing in क्या opposite direction, force will be repulsive। Absolutely right, force will be what? Force will be repulsive। हाँ repulsive ठीक है। Have you समझ गए आप सब? हाँ या ना? Are you agree with me? Yes or no? Are you agree with me? Are you? ठीक है, सबके समझ में आ गया? कोई समस्या वाली प्रॉब्लम तो नहीं है या दिक्कत वाली उलझन नहीं है? चलिए, तो भाई और बहनों, ये कहानी यहां पर समाप्त होती है और अब हम लोग इसके ऊपर क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस लगाएंगे। हालांकि समय समाप्त हो गई है बट तो आपको मैं अब देखिए, फोर्स तो हमने पढ़ लिया है। अरे हाँ या ना? एक छोटा छोटा सवाल आपसे पूछते हैं, ऐसे ही चूरन चटनी टाइप का। एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। एक स्प्रिंग है, क्या है? ये सब देखो झोला उला समेटने के चक्कर में। क्वेश्चन तो सुनो बाजी, सबसे पहले झोला समेट रहे हैं। कौन लेके भाग रहा है झोला? जेवर है क्या उसमें तुम्हारा? क्या कर रहे हैं? दूसरे का जेवर है। हर कोई तुम्हारी तरह चुट्टा नहीं होता है। मेरा सवाल आपसे है कि एक स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग में हम करंट फ्लो करा दें तो स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सपैंड होगी या वैसे की वैसे रहेगी? तुम लेट जाओ यहां पर, बैठ तो पाती नहीं तुम, लौटनी कहेंगी। हाँ जी, एक्सपैंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी या वही का वही रहेगी? है जी?
एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट या वही का वही। स्प्रिंग देखा कभी आपने? स्प्रिंग के अंदर होता क्या है, स्पाइरल होता है, होता है। अगर आप इसमें करंट फ्लो कराओगे तो आप सोचो करंट यूज आएगी। अगर आप आजू बाजू के दो स्पाइरल को देखो, दो लूप को देखो, तो क्या करंट सेम डायरेक्शन में या अपोजिट है? अरे यार इसमें उसमें सेम है कि अपोजिट? तो इन दोनों लूपों में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन? करंट अगर सेम डायरेक्शन में होती है तो हर लूप में अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन होने से क्या हो जाएगी वो? पक्की बात है, समझ में? और भी बातें हैं, और भी सवालात हैं। ये सवालात कल आपसे बात करेंगे हम इसके ऊपर। और कल ही सुनिएगा, कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के बाद मैग्नेटिज्म, ए भैया बैठो भाई हो, धरातल टिकाओ अपना। तो कल के बाद हम लोग क्या, कल हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, राइट? जिससे एक क्वेश्चन तो कंफर्म होता है, बहुत आसान होता है, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो ज्यादा उसमें दिक्कत वाली बात भी नहीं है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के लिए जैसा कि मैंने बताया, इसको बंद करो, जैसा कि मैंने आपको बताया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप लोग उसको तैयार करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, साइड बाय साइड कुछ क्वेश्चंस लगाते रहिए। 10-10, 15-15 क्वेश्चन भी अगर डेली लगाएंगे तो आप ठीक ठाक क्वेश्चन लगा लेंगे।